हेलो दोस्तों, अभी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के बारे में अच्छे अच्छे अर्थशास्त्री, हिस्टोरियंस, ठीक है, जो एक्सपर्ट हैं, जिनकी राजनीति की अच्छी समझ है, वो इस बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या इसमें कितना गहराई, ये कह रहे हैं कि जो अभी वर्तमान सरकार है इसमें इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ी है। दैट मीन्स कि गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है। ठीक है, अमीरों की संख्या बढ़ी है। यहाँ पर कुछ लोगों के पास क्या है कि 1% के पास ध्यान दीजिएगा इधर, 1% के पास 40% देश की संपत्ति है। मतलब अगर 1 करोड़ है तो क्या हो गया, 1 करोड़ का क्या हो गया, 40% मात्र, समझिए 40 लाख मात्र 1% व्यक्ति के पास है। ऐसा देखने के लिए आ रहा है। अब कुछ रिपोर्ट्स भी आए हैं जो फॉरेन कंट्रीज में ये बता रहे हैं कि अभी भारत में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है। जैसे कि एक बात बताता हूं मैं कि घर का मान लीजिए कि 5 मेंबर है, घर में मैं सबसे बड़ा हूं, मेरे घर में 5 मेंबर है। ठीक है, मेरे इनकम 1 करोड़ रुपए है, फॉर एग्जाम्पल है 1 करोड़ रुपए है, उनकी इनकम कितनी है, 10-10 हजार रुपए। ठीक है, तो 1 करोड़ को क्या होगा और उसमें 10-10 हजार जोड़ दिया जाए तो 1 करोड़ 40 हजार रुपए। ठीक है, इनको जोड़ के जो टोटल है 5 से अगर भागा देंगे तो निकलता है पर कैपिटा इनकम। तो क्या होगा, हमारे 1 करोड़ का अमाउंट बहुत ज्यादा है, तो अगर डिवाइड करेंगे तो आप कितना निकल जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो एक आदमी की इनकम बहुत ज्यादा निकल जाएगी। समझ गए, लगभग 20 लाख या 20,50,000 आसपास, इस तरह से, या 20 लाख के मान से समझिए एक पर कैपिटा इनकम निकल गए। तो क्या 20 लाख रुपए पर कैपिटा इनकम, फॉर एग्जांपल ये है, तो देखिए बस एक यही एग्जांपल है कि जब 1% लोगों के पास 40% जो भारत का संपत्ति आ जाता है और उसको पूरी जनसंख्या से भाग देंगे तो दिखने में तो क्या होगा कि सैलरी या फिर प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा दिखेगी, लेकिन ये ज्यादातर पैसे किसके पास होंगे, अमीरों के पास होंगे, साधारण के पास नहीं। एग्जाम्पल है कि अभी अगर आप रांची में क्या है, रांची में 80 रुपीज पर डजन क्या है, केला मिल रहा है अच्छी क्वालिटी का। तो क्या जो 1 करोड़ रुपए कमा रहा है और जिसकी इनकम कम है, दोनों के लिए बराबर है? तो यहीं पर फिर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कॉन्सेप्ट में आता है। ठीक है, अब यहां कहने के लिए कुछ कह देंगे कि इसकी काबिलियत थी तो इसने कमाया। तो क्या अगर मान लीजिए कि जो रिच लोग हैं, 1% रिच लोग हैं जिनके पास 40% भारत की संपत्ति है, तो क्या ये 1% के दम पर ही सरकार चल जाएगी? क्या इस 1% के लोगों के द्वारा ही पुलिस प्रशासन, इंडियन आर्मी, क्या इंडियन आर्मी सिर्फ इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए है? ठीक है, क्या इन्हीं के वोट से सरकार बन जाएगी? क्या इन्हीं के वोट से, इन्हीं के कॉर्पोरेशन से देश का सहयोग हो जाएगा? और मान लीजिए प्राइवेट इंडस्ट्री के पास आज पैसे हैं, कल को जाके कोई महामारी आए, चाहे कुछ प्राइवेट इंडस्ट्री कोलैप्स करता है, तो फिर संभलेगा कौन, या संभालेगा कौन? इस बात को समझिए। ठीक है, बहुत हद तक तो दिखता है कि जैसे कि देखिए एक चीज होता है, अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, घर से बाहर कोई निकलते हैं फॉर्च्यूनर लेके। ठीक है, बाहर के लोग क्या कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं तो फॉर्च्यूनर है, मतलब कि आपका बहुत अच्छा खासा बंगलो होगा या फिर एक दमदार व्यक्ति होंगे। फॉर्च्यूनर की कीमत काफी होती है, रेंज रोवर है, लेकिन पता चले कि वो माफी चाहता हूं, पता चले कि वो कार आपका काफी बड़े लोन में है, हर महीने आपका अच्छा खासा ईएमआई में जा रहा है और आप कर्ज में डूबे हुए हैं। तो उस तरह से दिखावे का क्या फायदा कि कुछ लोग के पास पैसा अथाह है और आम आदमी के पास नहीं है। बाहर दिखने में तो दिख रहा है कि इंडिया के क्या है, इंडिया के पास बहुत पैसा, बहुत पैसा, बहुत पैसा। सरकार के पास 100 करोड़ होना और आम आदमी के पास पैसे ना होना, यह भारत की अमीरी को नहीं दर्शाता है। बस समझिए इस बात को। ठीक है, अगर आम जनता के पास परचेजिंग पावर नहीं होगी, अमर्त्य सेन जो इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं कई बार जो अकाल आए हैं वो परचेजिंग पावर इंडियन के पास नहीं थे, उसके कारण भी अकाल आए हैं। ठीक है, या फिर इंडिया का हटा भी दे, परचेजिंग पावर, जैसे क्या परचेजिंग पावर क्या होता है, खरीदने की शक्ति। मान लीजिए आपके पास आलू है, आलू की कीमत बहुत ज्यादा चली गई या फिर अवेलेबल नहीं, तो आपके पास पैसे नहीं है उसको खरीदने के लिए, तो आपके पास पैसे नहीं है, इसकी वजह से भी अकाल आता है, खाने का, पीने का। तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ रही है और कुछ रिपोर्ट्स का तो ये भी कहना है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, आर्थिक असमानता इतनी ज्यादा है अभी कि इससे ब्रिटिश पीरियड में इससे कम थी आर्थिक असमानता। ठीक है, मतलब कुछ लोगों के पास, इसका तो खैर मैं भी घोर विरुद्ध हूं कि कुछ लोगों के पास ये है तो इनका टैलेंट ज्यादा है या फिर उनका काबिलियत ज्यादा है। तो यार आपके पास मान लीजिए 40% संपत्ति आ गई 1% के पास, तो क्या अगर आम आदमी, मैं किसी का एग्जांपल नहीं ले रहा हूं मैं, अगर क्या आम आदमी कोई कंपनी का ब्रांड खरीदना छोड़ दे, किसी भी, अगर एक रिचार्ज ही हो रहा है या फिर कोई राशन का ही सामान है, 1 महीने के लिए वो जनता बोलते कि इस सामान को मैं बॉयकॉट करूंगा,
तो क्या 1% आदमी अमीर रह जाएगा क्या? नहीं ना। तो इस बात को याद रखिएगा, डेमोक्रेसी जो है 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ और उसके बाद कई ठोकर खाने के बाद इंडिया में डेमोक्रेसी को चूज किया गया कि यहां पर डेमोक्रेसी ठीक है। क्योंकि डेमोक्रेसी को भारत में क्यों चूज किया गया? कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से रन ऑफ कच्छ तक बहुत सारे जाति, नस्ल, धर्म, रंग के लोग हैं। कश्मीर एरिया जाएंगे तो लोग आपको गोरे मिलेंगे, साउथ इंडियन में जाएंगे तो लोग धीरे धीरे उनका रंग सांवला होता जाता है। उसके पीछे रीजन है, कश्मीर में धूप सनलाइट कम पड़ती है, ठंड जाता है, ठंड में कहीं भी होता है आप देखेंगे गोराई बढ़ जाती है। साउथ जाएंगे तो वो इक्वेटर के नजदीक पड़ता है, वहां सनलाइट ज्यादा पड़ती है, तो क्या होता है स्किन थोड़ा सा डार्क होना शुरू हो जाता है। ये ज्योग्राफिकल रीजन है, ठीक है। वहां कश्मीर के लोग ठंडे कपड़े पहनते हैं, साउथ के लोग देखेंगे अक्सर वो उनका स्टाइल का धोती और शर्ट पहनते ज्यादातर व्हाइट, ताकि सन का जो हीट है वो रिफ्लेक्ट हो सके। तो यहाँ डेमोक्रेसी बनाया गया सबको चूज करके एक सरकार चलाने के लिए, एक देश चलाने के लिए, ठीक है। तो जब जब यहाँ पर देख लीजिए इतिहास ये बात को बताता है, जब जब कोई वर्ग बहुत मजबूत होता है और दूसरा अपने आप को हीन समझने लगता है, इनके द्वारा ना भी दबाया जाए, और ये इतिहास गवाह है कि जब जब कोई ताकतवर हुआ है तो ना चाह के भी उसके द्वारा छोटे लोग दबा दिए जाते हैं, ना चाहते हुए भी। वो अच्छा इंसान क्यों ना है, लेकिन कुछ एक्टिविटी जैसे कि कोई पावरफुल एग्जांपल है कि अगर कानून में जाते हैं, आपके पास एविडेंस नहीं है, पहुंच नहीं, या फिर तो गरीब आदमी उसको नहीं झेल पाएगा। पॉलिटिक्स की ही बात कर ले, अगर जिसके पास पैसे नहीं है और जिनका इमेज नहीं है, आपको लगता है क्या कि जिसके पास करोड़ों रुपए नहीं है वो एमएलए या फिर एमपी के लिए फाइट कर सकता है, चुनाव का प्रचार कर सकता है, ऑफिस खोल सकता है? समझ रहे कितना खर्चीला आम आदमी नहीं जा सकता है। तो ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। मुझे लगता है कि कुछ तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आई है, ठीक है। आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या आर्थिक असमानता भारत में अभी देखने के लिए मिल रही है कि कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है? अब एक शेयर मार्केट का एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए किसी के पास 1 करोड़ है और टाटा शेयर्स की कीमत पिछले साल 500 थी, अभी लगभग 1000 रुपए के आसपास है, तो जिसने 1 करोड़ लगा दिया उसके 2 करोड़ हो गए एक साल में। लेकिन जिसके पास पैसे ही नहीं है या उसकी समझदारी ही नहीं है, वो कहां से पैसा लगाएगा? तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि सबको एजुकेट करके आगे बढ़े और सबको लेके चले हुए आगे बढ़े, ठीक है। इसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि सभी को लेते हुए आगे बढ़ना। एक आदमी बहुत ऊंचाई में चल गया और नीचे लोग देख रहे हैं, एक के पास ब्रेड की भरमार पड़ी हुई है और खा के जूठा फेंका, अगले पास है नहीं, ये एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन या फिर एक अच्छा शासन का तंत्र नहीं है। जब जब ऐसा हुआ है, विद्रोह की नींव रखी जाती है, और जब विद्रोह फूटता है, फ्रांस की क्रांति इसी बेसिस पे हुई थी, ठीक है। वीडियो को मैंने इकोनॉमी से पॉलिटिक्स में जोड़ा है, पॉलिटिक्स से इकोनॉमी में जोड़ा है, सोसाइटी को भी ऐड किया, उसका क्या इंपैक्ट पड़ा, ठीक है। अच्छा लगे तो कमेंट में बताइएगा, क्या इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इंडिया में है या आपको ऐसा नहीं लगता है, ठीक है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।